नेहा यादव जी, गुरुग्राम से। राधे 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 महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में कोई कष्ट आता है या हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वो पूर्ण नहीं होता, तो स्वयं की भक्ति पर संदेह होने लगता है कि अच्छा, ये पता हमें नहीं हमारा हमें भजन ये बात भक्ति कैसी बताओ, है। भक्ति पर संदेह की बात नहीं, इसमें समझना है कि हम प्रभु से जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं, हमें बताओ। कष्ट आते हैं महाराज। नहीं, हम केवल इतनी बात करें, हम प्रभु से क्या मांग सकते हैं? नाशवान, परिवर्तनशील, दुखमय संसार का कोई एक बात, कोई एक समस्या, हमारी पुकार प्रभु तक कब पहुंचती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर फोन नंबर ना मिले तो आप लाख बात करते रहो और फिर उसको अश्रद्धा करो, या तो तुम्हारा नंबर नहीं मिला ना। नंबर मिला ध्रुव जी का, अटल पदवी पे बैठे हैं। नंबर मिला प्रहलाद जी का, आज उनका यश गाया जाता है। हमारा चित्त आर्त भाव से जब प्रभु से जुड़ता है, आपने प्रभु को क्या माना है अपना? कुछ नहीं माना। आप अपने प्यारे से क्या मांग सकते हैं? मान लो आपका पति हो, आपका पुत्र हो, आपका कोई भी मित्र हो, आपका जो भी प्यारा हो, अगर आपको प्यार है तो आप क्या मांग सकते हो? यही मांग सकते हो कि सदैव आप हमारे आंखों के सामने रहें और सुखी रहें। अगर आपको थोड़ा भी प्यार है, पुत्र से, पति से, प्रीतम से, मित्र से, किसी से भी अगर थोड़ा भी प्यार है, जैसे हमसे कभी किसी ने, अपने जनों ने पूछा कि हम आपको गिफ्ट में क्या दें, जो जैसे जन्मदिन वैराग्य का होता है ना, तो उसमें क्या दें? तो हम कहा आप सदैव प्रसन्न रहो और भगवत चिंतन परायण रहो, ये दे दो। सदैव प्रसन्न रहो और भगवत चिंतन परायण रहो। क्या दिया? आपका परम सुख। आप भगवत चिंतन परायण रहो और आप प्रसन्न रहो, ये गिफ्ट हमें दे दो। इसे कहते हैं प्यार। क्या भगवान से आपने मांगा कि आप प्रसन्न रहो और आपके स्मरण में मैं मस्त रहूं, ये मुझे दो? क्या मांगा? तो इसका मतलब प्यार तो नहीं ना। प्यार देह से है और प्यार जगत के भोगों से है। अब जगत के भोग जो है ये प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। शुभ कर्म जितना जोर का होगा उतना ही आएगा। सबको भगवान ने ध्रुव पदवी तो नहीं दे दी। ध्रुव जी ने जब 6 महीने ऐसा तप किया कि ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया, अपनी वायु रोक करके, तो भगवान को विवश होकर आना पड़ा। ऐसा आपने कौन सा साधन किया भगवान के लिए? आपने कौन सा तप किया? जो भक्ति में संदेह होने लगता है आपकी भक्ति का क्या स्वरूप है। कितने दिन आप अन्न जल त्यागे रहे, कितने दिन आप भगवान के लिए रोए, कितने दिन आप निरंतर भगवान का जप करते हुए भगवान के सामने बैठे रहे। क्यों भगवान दे दे? केवल मांगने मात्र से दे दे? आप विचार करके हमें बताइए। फिर तो क्या तुम ही प्यारे हो, ये सब नहीं प्यारे हैं? सबकी मांग पूरी ना कर दे, लेकिन मांग उसी की पूरी होती है जो उसके अनुसार साधना करता है। अनुष्ठान करो, और अगर अनुष्ठान नहीं करना तो मांग नहीं करना, फिर घर वाले बन जाओ। घर वाले बन जाओगे तो योगक्षेमम वहाम्यम, उनकी केवल एक मांग है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अनन्यस चिंतयन्तो माम तो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यम, तो ठेकेदार वो हो गए, तो फिर मांगने की जरूरत क्या? आगे से आगे व्यवस्था होगी। अब हमारी बात को समझ पाओ तो समझ पाओ। घर वाले बन जाओ, और अगर घर वाले नहीं बने, निज परिकर नहीं बने, तो फिर उतना हिसाब दो। घर की दुकान में 100 ग्राम चीनी नहीं मांगी जाती है। पाने जा रहे जरा चीनी देना, वहां ग्राम नहीं, वहां मूल्य नहीं, चीनी देना। चीनी लिया अपना घर से। क्यों? घर वाले बनने के लिए महाराज जी क्या करना? हाँ, घर वाले। तन वांग मनोभी रमलई सोहम तो वास्तिता, शरीर से, मन से, वाणी से मैं आपका बिका हुआ दास हूं। अब बिका हुआ दास तो घर का हुआ घर जाया दास, तो फिर वो योगक्षेमम वहाम्यम, फिर भगवान सामने देखते हैं। एक भी चीज मांगनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मालिक हो हम, मुनीम है। मालिक आप हो, मुनीम हम है। तो मुनीम ने पर्चा बनाया, मालिक ने फौरन भर दिया। और अगर आप दुकानदार की तरह कि प्रभु मुझे ये दे दीजिए, तो आप दीजिए। क्या है आपके पास बदले में? तप दीजिए, भजन दीजिए। आपके पास क्या है? बोले हमारे पास तो कुछ नहीं। तो बोले फिर पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा बच्चा है, तुम ही थोड़ी हो। दो बात में समझो, अगर ऐसे भगवान से मांगोगे तो दुकान में मांग रहे हो। मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता, हिसाब भरिए, जो चाहिए वो चीज ले ली। समझ रहे ना? आप भगवान से क्या संबंध रख करके मांग रहे हैं? हम आपसे जैसे प्रश्न कर रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं? क्या बन करके मांगने के समय क्या बने और पूरे जीवन में आप क्या हैं? तो चतुर शिरोमणि से चतुराई नहीं चलेगी।
है, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तो मांग किसके लिए रहे हो? आरती में नहीं कहते वो 1 मिनट के लिए गा दिया और देखो प्रभु हमारी ये समस्या का समाधान, हमारी ये और कह रहे क्या लागे मेरा। अगर भक्ति का स्वरूप है कुछ भी मानना, आप अपने लड़के को सुंदर से सुंदर पदार्थ पवा रही हो और कोई पूछे कि इसका फल क्या चाहोगी तो आप दबका दोगी, है? मेरा बेटा है, मेरे सामने चैन से खा रहा है, यही मेरा फल है, और क्या फल फूल है। और भगवान को ऐसे भोग लगाते हो, भगवान को क्या देखते हो आप? अरे बोले वो बहुत बड़े हैं, उनको क्या खवाना पियाना, तो तुम किसके हो? बहुत बड़े के हो तो तुमको क्या चाहिए? इतने बड़े के हो तुम, उनसे अभी समझ नहीं पाए। ईश्वरन से जीव अविनाशी, बहुत चतुराई हरि से करोगे तो भलेगी ले। महाराज जी ये तो आप जैसे समझन अभी समझा रहे हैं, हमें सुलझा रहे हैं, बट अन्य ऐसे होता है कि मतलब सकामता से ही आपके अनुष्ठान करना पड़ेगा, केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा। दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? मेरे मालिक का पूरा विश्व ब्रह्मांड है, चराचर जगत भगवान का जन है, उसके लिए तुम्हें कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। कि मैं भगवान, आज तक कहीं भी पूरे शास्त्र में पढ़ के देख लेना, जिसने भगवान से मांग रखी है उसको उतना तप करना पड़ा। बढ़िया दुल्हन चाहिए तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। तुम महाराज मन की पुत्री देवहूति जी करदम जी को मिली कि नहीं मिली? बढ़िया आप जैसा पुत्र चाहिए तो देख लो तपस्या की महाराज नाभि ने, तो आगलीद्र पुत्र नाभि पुत्र भगवान ऋषभ देव जी, मनुष्य रूपा जी ने तपस्या की तो सियाराम जी। महाराज जी अभी तो ऐसा होता है कि हे बिहारी जी आप एक मनोकामना पूरी कर रहे हो, 56 भोग लगाएंगे। तो बिहारी जी को समझे क्या यार, विश्वात्मा पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला भोग बिहारी जी का जानते हो कैसे लगाया जाता है? जैसे हम कई बार समझा है कि एक पिता अपने 4 पुत्रों को एक एक सेव ला के दिया, अब उनमें से 3 तो खाने लगे और एक दौड़ के आया और पिता के मुख में ऐसे उसी के द्वारा दिया हो। अब उस पिता को कैसा लगेगा? वो उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से पवाएगा और गोद में दुलार करेगा, और सबसे ज्यादा प्यारा पुत्र वो होगा। ऐसे भोग तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हम अपनी वस्तु मानकर प्रभु को कैसे दे? हमारी तो बेईमानी पहले ही हो गई, प्रभु की दी हुई तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। भक्ति की बात जो है वो अभी समझ में नहीं आया। जैसे लोग कहते हैं श्रद्धा हमारी खत्म हो गई, वो केवल मांग भर की श्रद्धा, केवल मांग भर की। तू समझा क्या बिहारी जी को? माँ से हम अपनी कोई बात मांगते हैं और माँ अगर ना दे तो क्या माँ से श्रद्धा खत्म हो जाएगी? अगर दूसरा कहेगा कि यार तूने मांगा दिया नहीं, तो लड़ जाएगा, यार देखो ये मेरी पर्सनल विषय है, तो यार मूड नहीं था नहीं दिया, पर माँ तो मेरी माँ ही है ना। तो क्या ऐसा तुम प्रभु को मानते हो? अगर ऐसा मानते हो तो ये शब्द कैसे आ जाएगा कि मेरी भक्ति कम हो गई? तो हम किसी भी तरह ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप प्रभु से मांगने के अधिकार को पुष्ट कर सकते हैं। किस तरह पुष्ट कर सकते हैं? आपको भगवान ने मानो दे दी, आपको भगवान ने सारी सुविधाएं दी, आपने भगवान के लिए क्या किया? हमारी बात, सुंदर आंख दी, अंधे बना देते, सुंदर कान दी, बहरे बना देते, बना देते, कर्मानुसार बना भी देते। हमें सब कुछ सर्वांग पुष्ट किया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया नहीं दिया है? हमने भगवान के लिए क्या किया? हमें बताओ, इतने का हमने क्या भगवान के लिए किया? आप यहां बिजली का बिल देते हैं सरकारी, मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानव देह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो। यहां न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पत्नी, एक माया का नाटक है। अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला है स्वांग, वो करते हुए नाम जप करते हुए निकल जाओ। मांग ऐसे रखी जाती है, हमने अभी 1-2 दिन पहले एकांतिक में बात कही थी। मांग ऐसी रखी जाती है कि स्वामी आप घर के मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, आप सर्वज्ञ हो, आपसे हम क्या कहें, पर रहा नहीं जाता, इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं ऐसे चलती तो नाथ आपके भजन चिंतन में भी हमारा मन लगता और सुखपूर्वक जीवन कट जाता। पर प्रभु यदि आप ये समझे कि जो हम मांग रहे हैं वो देंगे और हम माया में फंस जाएंगे, तो नाथ मत देना। जिससे आपका सुमिरन हो और जिससे मंगल हो वही आप करना, तो कभी भक्ति कमी नहीं होगी
और हमें लगता है भक्त के भी कभी कमी नहीं होगी, ना भक्ति की कमी होगी और ना भक्त की कमी होगी, ये पक्का विश्वास कर लो। हम लोग भगवान को कुछ अपना नहीं मान रहे, फिर मांग रखते हैं, तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। बिना मांगे उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है, उसी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आप विचार करो, एक पिता 100 रुपया अपने पुत्र को दे, अगर वो सही ठीक प्रयोग कर ले तो बिना मांगे 1000 वो देने की हिम्मत कर लेगा। अगर 1000 का प्रयोग कर ले तो 1,00,000 दे देगा। हम लोगों को भगवान ने बिना मांगे इतना दिया कि हमने उसका दुरुपयोग किया। अब हम क्या मांग कर प्रभु से? तो हमें तो लगता है कि हमें प्रभु के सामने रोना चाहिए कि हमारी थोड़ी बुद्धि शुद्ध कर दो, हमें थोड़ा भजन दे दो, थोड़ा अपना प्रेम दे दो, थोड़ा नाम जप दे दो। संसार की वस्तुएं क्यों मांगे, वो तो कर्मानुसार मिल ही जाएंगी। और अगर मांगना ही तो फिर आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, फिर वैसे जप करो, नाम जप करो। कितनी सकामता पूर्ण करने के अनुष्ठान है, बड़े बड़े व्रत हैं, अनुष्ठान, उनका पालन करो और फिर भगवान को वो दो कि ये हम फल चाहते हैं, ये साधना देते हैं, वो मिल जाएगा। करना पड़ेगा, नहीं तो होना पड़ेगा। 2 में 1 है, हो सकते नहीं और कर सकते नहीं, तो फिर रोना पड़ेगा। तीसरी बात है, या तो करना पड़ेगा या होना पड़ेगा, और नहीं फिर रोना पड़ेगा। ऐसे भक्ति भी चली जाएगी और हमारा भाव भी चला जाएगा। नहीं चला जाएगा, क्यों? आप बताइए, हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जी, प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारा जन्म हुआ प्रभु की प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं भगवत प्राप्ति की बात नहीं कोई पूछता। हमारा काम कैसे बन जाए? क्या एक काम बनने से आपका काम बन जाएगा? हजारों काम आपके हैं, हजारों कामनाएं आपकी हैं, हजारों बातें आपकी हैं। एक वासना की पूर्ति से एक काम चल जाए तो हम कोशिश कर सकते हैं। एक आदमी एक जिंदगी के लिए एक बात मांग ले, इसके बाद कभी कुछ कोई चाह नहीं रहेगी। एक बात मांग लो, दोबारा कुछ मांग ना हो रहा है जाए जीवन में, तो वो केवल भगवान है, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी ले रहता, और वो कोई मांग नहीं रहा, वो कोई नहीं मांग रहा। कैसे समस्या का समाधान हो, और ये पता नहीं कि ये समस्याएं कैसे आई, मूल इनका कारण क्या है? भगवान की विमुखता। हर समस्या, हर दुख, हर दुविधा, हर विपत्ति का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन लोई। अब सुमिरल भजन तो कोई मांग नहीं रहा है भगवान से कि नाथ मुझे अपना सुमिरन। यही बड़ी दुर्दशा जीव की है, बड़ी विचित्र दशा है। अच्छा, मान लो भगवान और भक्ति में अश्रद्धा हो गई, तो जो कुछ हमसे बन पा रहा था वो भी गया ना। भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ तो मेरा जाएगा ना। भजन छूट गया, भक्ति छूट गई, श्रद्धा चली गई, तो हमारा मन और वैसे ही कुमार्गगामी। जब भजन में बैठते हैं तब कुमार्गगामी होता है, और जब भजन नहीं करेंगे तब तो कुमार्ग में ले ही जाएगा। इसलिए भाई, जैसी भी परिस्थिति दुख सुख की हो भोग लो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें दुख सुख सहने की सामर्थ्य दो और भजन करने की बुद्धि दो कि हम खूब भजन करें। और जब भजन है ना, तो रुपया पैसा सम्मान सब तुम्हें घेरे फिरेगा, मान लीजिए। और भजन नहीं है तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। भजन नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ना इस लोक में ना लोक लोकांतर में, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। तो हमें लगता है भजन मांगो, भजन खूब नाम जप करो, खूब भगवत चिंतन करो। देखो अभी माया मारी घूमेगी, मारी घूमेगी। ये बिल्कुल विश्वास कर लो, हमारी बात को मान लीजिए। जितना भजन करोगे उतना ही वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा, पर पहले भजन तुम्हारे पाप नष्ट कर दे तब। पहले पाप नष्ट होने दो भजन के बल से, फिर देखो क्या नहीं प्राप्त होता है। अरे तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में रच दिया है, किसी कारीगर की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर भगवान जब हमारे स्वामी है, हम उनका नाम जप कर रहे हैं, तो कमी क्या रहेगी? धैर्य पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। कई कई दिन भोजन नहीं मिला सुदामा जी को, और एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। समझ रहे हो? थोड़ा जप करो, थोड़ी निष्ठावान रहो, थोड़ा कष्ट सहो, परिणाम बहुत बढ़िया आ जाएगा। भक्ति को मत बिगाड़ना, नाम जप मत छोड़ना। कामनाएं पूर्ण हो चाहे ना हो, काम बने चाहे बिगड़ जाए, इसकी बात समझ ले। महाराज जी, जैसे आचार्य जन कहते हैं हरिवंश महाप्रभु की, जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे। स्वामी हरिदास जी, जोई जोई तुम राखत हो तो रही तो हरी। आप जैसे महापुरुष जन भी कहते हैं कि उनसे कुछ मांगो नहीं, उनकी राजी में राजी रहो। इसका भावार्थ महाराज क्या हम कुछ मांगे ही ना उनसे? नहीं, देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको अकल ही नहीं मांगने की, तो चिंता माँ करती है कि नहीं करती? कब उसको दूध पिलाना है, कब उसको नहलाना है, कब उसको क्या पवाना है, कब उसको शयन कराना है।
ऐसे बन जाओ। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा चिड़िया का बच्चा घोंसले में है, अभी पंख नहीं निकला, वो केवल उस माँ के सहारे रहता है, ऐसे हम केवल भगवान का सहारा, वो हर व्यवस्था हमारे आनंद के लिए करेंगे, भोग के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदा आनंद के लिए करें। भगवान का हर विधान बड़ा मंगलमय होता है, बड़ा मंगलमय होता है। अब ये कि भगवान से चित्त जोड़ो, देखो प्यार की बात है। एक दिन एक पति जो सरकारी ऑफिसर था, वो घर पहुंचा तो उसने कहा, जी आप आज 40 मिनट लेट क्यों हो? रोज तुम ऑफिसर की तरह हमको डांटती हो 40। अरे हमारा डिपार्टमेंट है, कभी किसी से बात की, कभी। और उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी और पत्नी की कनपट्टी में रखी। उसने कहा, ए जी हटाए, ये दूसरों को धमकाना। तो बोले क्यों, गोली असली है, पिस्तौल? बोले मुझे पता है कि आप हमारे प्रीतम हैं, मार नहीं सकते, मुझे पता है, ये सब तुम्हारी बाहरी धमकी। समझ रहे ना? प्रहलाद जी डरे क्या नरसिंह भगवान से? जाके गोद। ऐसे ही भक्त के सामने जब भयावह दृश्य भगवान प्रकट करते तो कहता है दूसरों को डर वाला। हमें तो पता है प्यारे, आपका हर विधान मंगल होता है, आप मंगल भवन है या मंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाओ, तो जब तक सूर्य रहेंगे अंधेरा दिखाई नहीं सकते। तो अगर विनोद की भाषा में हम कहें कि भगवान की ताकत नहीं किसी का मंगल कर दे। जिनको मारा उनको वो गति दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने साधना के द्वारा प्राप्त करने की चाह की। पूतना स्तन में जहर लगा के भगवान को मारने जा रही, कौन सी पदवी दे रहे जो यशोदा मैया को धाय को मिलनी चाहिए। भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते, किसी का मंगल फिर वो कैसे कर सकते? या तो ये करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, घर वाले बनो, और या फिर साधना करो और फिर मांग करो। अगर पूरी ना हो जाए तो हमें बताना, बीच में बात नहीं। बीच में किसी की पूरी हो जाती है तो तुम्हारे कर्म का पूर्व जो पुण्य है उसके अनुसार हो गई। भगवान तभी पूर्ण करेंगे। दो बातें मान लो, या तो तुम भगवान के हो जाओ तो पूर्ण है, तुम्हें पूर्ण कर देंगे, और या फिर भगवान के लिए साधन करो कि प्रभु हमने ये साधन किया और इसका फल मुझे, क्योंकि सरकारी कानून है, सब भगवान के हैं। अब वो तुम्हें ज्यादा भी देंगे तो भी है कि देखो इसने साधन किया है। अगर ध्रुव जी को अटल पदवी दी है तो साधना की, नहीं तो कितने प्रश्न खड़े हो जाते। पर भाई आप करो साधना, 6 महीने में इतनी बड़ी साधना करो तो अटल पदवी आपको भी मिल जाएगी। तो भगवान वही विधान करते हैं जो कानून है, जो शास्त्र सम्मत है। ऐसे मनमानी कभी नहीं है कि हाँ, हम ऐसा भी मान सकते कि एक तुलसी दल चढ़ाने में वो पूरे कानून को बदल सकते कि भाई इसने एक सीत लिया बटलोई से, जो धो के बटलोई द्रौपदी ने रख दिया और पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया, दुर्वासा आदि फूल करके भाग गए वहां से। वो थोड़े में भी वाहन कर सकते, पर करना पड़ेगा आपको, तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, साधना अनुष्ठान करना पड़ेगा।